Hello everyone, welcome to Organic Chemistry by Kiran. In today's lecture, we will discuss about the phenol, their general properties like chemical and physical property and important chemical reaction. Exam point of view से important है lecture, तो ध्यान से सुनिए इसको. Start करें okay. First of all, हम introduction part को लेंगे and define करते हैं what is phenol. Phenols are a family of organic compound having a hydroxyl group attached directly to a benzene ring, and compound that have hydroxyl group attached to a polycyclic benzenoid ring are chemically similar to phenol. phenol क्या होगा, जब OH ग्रुप आपका बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होगा तब उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, फिनोल, राइट. और अगर वो बेंजीन के सिमिलर स्ट्रक्चर से अटैच है, मतलब लाइक आपने किसी भी नेफ्थलीन टाइप की स्ट्रक्चर से उसको अटैच कर दिया, तब भी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर रहेगी किसके, फिनोल के. और एग्जाम्पल क्या बन जाएंगे उसके, नेफ्थोल या फिनेंथेरोल, राइट. तो होंगे तो वो फिनोल्स ही, बट उनकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा. बट एक मेन जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है कि जो OH ग्रुप अटैच होगा वो डायरेक्टली किससे अटैच होगा, बेंजीन रिंग से अटैच होगा. एनी डाउट, क्लियर हुआ. कोई भी बेंजीनोइड रिंग लाइक बेंजीन से या बेंजीन के सिमिलर रिंग से अगर OH ग्रुप आपका डायरेक्टली अटैच है, देन उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फिनोल बोला जाता है. अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं. लाइक देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है फिनोल, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है. नेक्स्ट में नेफ्थलीन की पे OH को अटैच किया हुआ है, एक पोजीशन नंबर 1 पे अटैच किया तो उसको अल्फा नेफ्थोल बोल दिया. सेकंड नंबर पोजीशन पे किया तो उसको क्या बोल दिया, बीटा नेफ्थोल. और नीचे जो है वो स्ट्रक्चर किसकी है, फिनेंथ्रोल की, राइट. तो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर है, एक में बेंजीन से अटैच है और एक में बेंजीन के सिमिलर जो आपकी रिंग है उसके साथ OH जो है वो डायरेक्टली अटैच है. बट इनकी जो केमिकल बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम रहता है. हमें जो है वो इस लेक्चर में ओनली फिनोल को ही डिस्कस करना है, वो ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को. सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. फिनोल जो है वो कलरलेस है, टॉक्सिक और कोरोसिव, नीडल शेप सॉलिड होता है. अगर आपने लैब में इसको चेक किया होगा, नहीं चेक किया होगा तो फिर से आप जाओ, जब भी लैब में जाओ तब आप चेक करना इसको. इट्स सून लिक्विफाइड ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर. हाइग्रोस्कोपिक नेचर है तो जल्दी से ही लिक्विफाई हो जाता है. इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर बट रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. लाइक आप बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इनमें जब आप इसको डिज़ोल्व करोगे तो वो इजीली जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा, राइट. इसकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो होती तो है बट लेस सॉल्युबिलिटी है. सिंपलेस्ट फिनोल जो है, लाइक आप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच जो फिनोल्स की आप बात कर रहे हो, नेफ्थोल की बात नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्वाइट हाई बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि जहाँ भी हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा वहाँ पे मेन जो रोल आता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही आता है. और फिनोल में OH ग्रुप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है. दैट्स वाई उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट. जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करते हैं. मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी इंडस्ट्रियल मेथड को. और इंडस्ट्रियल मेथड में सबसे पहले हम डाउस प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं. क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ जब रिफ्लेक्स किया जाएगा हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर तो नहीं है, नॉर्मल, ज़्यादा थोड़ा सा मतलब हाई किया हुआ टेम्परेचर, बिल्कुल ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है. तो आपका जो OH है वो वो Cl को रिप्लेस करेगा. और क्योंकि बेसिक मीडियम है तो सबसे पहले ONA बनेगा, फिर हमें H+ प्रोवाइड करके उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, OH. मतलब एक तरह से एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, OH ने Cl को रिप्लेस कर दिया और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस रिएक्शन में हुआ. इस रिएक्शन का नाम है डाउस प्रोसेस. नेम रिएक्शन है तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, ओके. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. एल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की जब NaOH के साथ वही आप अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस पे जब आप रिएक्शन कराओगे तो वही सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी और आपको फिनोल जो है वो मिल जाएगा, राइट. रिएक्शन क्लियर है.
नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई हुई है एग्जाम में। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्यूमीन, इसी को बोला आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्या बोला जाता है, क्यूमीन बोला जाता है। तो क्यूमीन की जब ऑक्सीजन के साथ एक हाई टेम्परेचर पे 95 to 135 टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराई जाती है तो सबसे पहले परऑक्साइड लिंकेज जो है वो हो जाती है इस स्ट्रक्चर में, और उस स्ट्रक्चर का जब परऑक्साइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो आपको फिनोल और एसीटोन दोनों मिल जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल पर्पस से इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में एक दो बार पूछी भी गई है क्यूमिन से, आईआईटी में भी आया हुआ है, एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है इसका डायरेक्टली, और पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन था, शायद 2015 में आया था, आप चेक करना एक बार। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, फिनोल और एसीटोन दोनों की प्रिपरेशन की ये इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। पहले ऑक्सीजन ने परऑक्साइड बना लिया, परऑक्साइड लिंकेज कर ली और उसका हाइड्रोलिसिस हो गया। वैसे तो इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म भी है, बट आपको वो मैकेनिज्म आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो एल्कली फ्यूजन ऑफ एराइल सल्फोनेट सॉल्ट, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करे थे, सेम रिएक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया इसको। सेकंड रिएक्शन है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिमिलर टू डाउस प्रोसेस, बस यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक वही क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है NaOH के साथ, बट यहाँ पे फिनोल्स को एक्टिवेटेड रिंग के फॉर्म में लिया हुआ है। और वो एक्टिवेटेड रिंग कैसे बनाई गई है, आप फिनोल बनाने के लिए एक्टिवेटेड रिंग को यूज़ किया गया है, NO2 को अटैच कर दिया। तो NO2 को अटैच करने से एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे Cl का वही रिप्लेसमेंट होगा OH से, बट इस रिएक्शन की रेट नॉर्मल क्लोरोबेंजीन की जब आप रिएक्शन कराते हो डाउस प्रोसेस के कंपैरिजन में तो वो ज़्यादा होती है, राइट। बस इतना सा चेंज किया हुआ है, ध्यान रखना। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो यूज़ करना होता है। जब ये प्रेजेंट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आपको इसकी बेसिक पॉइंट नहीं पता है तो आप प्लीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण में आप सर्च कर लीजिए, आपको एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो इसको। ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मेरे से डिस्कस करो, बहुत सिंपल चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। आपने क्या किया, डाइएजोनियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया डाइएजोनियम का, और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे, स्टीम डिस्टिलेशन करोगे, तो जो फिनोल है, मतलब जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। बहुत सिंपल रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट। एक तो डाउस प्रोसेस वाली सिमिलर होगी, एक जो है वो बेंजीन सल्फोनेट वाली होगी, ठीक है, और एक क्यूमीन वाली सबसे इंपॉर्टेंट है ही, वो आपको याद होगी। वेरी गुड। तो अब आते हैं हम एसिडिटी ऑफ फिनोल, कुछ जनरल पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर हम फिनोल की एसिडिटी को कंपेयर करके देखेंगे। फिनोल इज़ वीक एसिड एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखना है। कोई भी जनरल एसिटिक एसिड से अगर फिनोल को कंपेयर किया जाए तो फिनोल जो है वो वीक एसिड रहेगा, किसके कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में, राइट। और अगर इसको ROH नॉर्मल अल्कोहल के साथ अगर कंपेयर किया जाए देन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उससे क्या होगी, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, right. The greater acidic strength of PHOH phenol than the ROH is due to the negative charge on POH phenoxide ion can be delocalized around the benzene, क्योंकि अगर RO माइनस होगा तो उसका नेगेटिव चार्ज, जब देखो जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को रिमूव करके उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो RO माइनस जो है वो इतना स्टेबल नहीं है जितना PHO माइनस है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट्स वाई उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन जनरल एल्कोहल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमें याद भी रहेगा। ओके, वेरी गुड।
अब आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट फिनोल की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना आ जाए तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर है, आप बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। आपको आंसर तो ऑलरेडी दिख गया होगा। एक्चुअल में आपको पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो उस केस में जो आपकी जो रेट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप का -I एंड -M दोनों इफेक्ट होता है। तो जितने टाइप के, जितने ज़्यादा अमाउंट में, जितने ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहला एग्जांपल वैसे आपको पता है पिक्रिक एसिड होता है, तो पिक्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, और थर्ड की फिर से बात, और लास्ट किसका हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा। राइट, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन कराई जाएगी या तो किसके साथ देखिए ज़रा, या तो एनहाइड्राइड के साथ या एसिड हैलाइड के साथ। किसके प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो ये ईस्टर की फॉर्मेशन करेगा वही OH, और इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा और बॉन्ड शिफ्ट हो गए इसको जो है वो रिमूव करेगा। क्या होगा, देखो OH जो है बेस है तो यहाँ से H निकलेगा, O- फिनोक्साइड आयन यहाँ पे अटैक, एक बार फिर से इसको रब करके बताती हूँ। बेस होगा तो H- निकलेगा, O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अटैक, बॉन्ड शिफ्ट, बॉन्ड वापस जाएगा और ये लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा। सेम प्रोसेस एसिड क्लोराइड के साथ, सेम प्रोसेस ईस्टर के साथ, और आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली जो है वो ईस्टर मिल जाएगा, एनहाइड्राइड हो चाहे एसिड हैलाइड हो। कोई डाउट नहीं है ना, बस आपको वही बॉन्ड शिफ्ट किया, वापस से बैक किया और लिविंग ग्रुप को रिमूव कर दिया, बेसिक रिएक्शन है। और जो ये ईस्टर मिला आपको फिनाइल एसीटेट, उसमें फ्राइस रीअरेंजमेंट हो सकता है अगर आपने AlCl3 इस रिएक्शन में डाल दिया तो। और रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट की प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लेंदी सी मैकेनिज्म है। यहाँ से जो एसिटाइल ग्रुप है ये वाला आपका, सॉरी, ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पे जो है वो रिप्लेस हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, फ्राइस रीअरेंजमेंट बोला जाता है। तो ध्यान रखना, फिनाइल एसीटेट का फ्राइस रीअरेंजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होगा। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। फिनोल की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराओगे, OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, रिडक्शन कर देगा वो एक टाइप से, और आपको फिनोल से बेंजीन मिल जाएगी। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। नॉर्मली अभी तो OH पॉइंट की रिएक्शन हो रही थी, OH ग्रुप की रिएक्शन हो रही थी, अब बेंजीन रिंग पे कैसे रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को। हाइड्रोजिनेशन कैसे होगा, आप वही Na की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन, आपने H2 गैस के साथ रिएक्शन कराई तो आपकी बेंजीन रिंग का हाइड्रोजिनेशन हो गया और आपको साइक्लोहेक्सेनॉल जो है वो रिएक्शन में मिल गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया फिनोल का, KMnO4 लिया या K2Cr2 या क्रोमिक एसिड आपने लिया तो क्विनोन जो है वो आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये NCERT में भी है रिएक्शन, तो आपको याद रखनी है, क्विनोन में कन्वर्ट करेगा वो उस कंपाउंड को। हेलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो जब फिनोल की आप Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल आपको मिल जाएगा। इस ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल का जो है वो वाइट PPT होता है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिनोल को आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ कर सकते हो आप। अगर यही Br2 आपने CS2 के लिया, कार्बन डाइसल्फाइड के एज ए सॉल्वेंट के साथ लिया, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, वाटर जो है वो क्या करता है, OH जो रिंग है आपकी, OH वाली जो रिंग है उसको एक्टिवेट कर सकता है, फिनोक्साइड आयन बना के उस रिंग को एक्टिवेट कर सकता है, और रिंग एक्टिवेट होने की वजह से सारी ऑर्थो और सारी पैरा जो पोजीशन है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी। बट ऐसा जो है वो CS2 के केस में नहीं होगा, इसलिए सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा आपको। राइट, इस तरह से ये डिफरेंस है कि हमने अलग अलग सॉल्वेंट लिया तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट क्यों मिला। राइट, नाइट्रोशन रिएक्शन अगर हम बात करें, नाइट्रेशन रिएक्शन HNO2 के साथ होगी,
लो टेम्परेचर पे, और सबसे पहले तो NO जो है वो मिलेगा आपको, फिर वो टोटोमराइज होके इस तरह से ऑक्साइम कंपाउंड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो NO अटैच हो गया तो नाइट्रोशन रिएक्शन होगी, नाइट्रेशन लिखना चाहिए था उसको, सॉरी, नाइट्रोशन रिएक्शन, NO ग्रुप ऐड हुआ ना नाइट। तो टोटोमेराइज कैसे होगा, देखो सबसे पहले OH निकलेगा, OH का H निकलेगा, सॉरी मैं आपको बताती हूँ, टोटोमेराइज OH का H निकलेगा, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव O पे नेगेटिव जाएगा और उसका H जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको मैंने टोटोमेरिज्म में अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे करते हैं टोटोमेरिज्म। ओके, तो नाइट्रेशन देखते हैं, वो NO ग्रुप अटैच हुआ है, ये NO2 ग्रुप अटैच होगा। तो ये कैसे होता है, HNO2 और डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में सबसे पहले तो NO ही अटैच होता है, राइट, NO ग्रुप अटैच होगा, फिर से उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे NO2 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप जो है वो फिर से उसका ऑक्सीडेशन अगर हम करें तो NO2 ग्रुप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सिंपल सी चीज़ें थी, कोई टफ नहीं है, 5-10-15 मिनट का लेक्चर है, इतना सा पढ़ने से आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है, एक बार जरूर पढ़ना है इसको। कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड के साथ फिनोल की कपलिंग होने की वजह से आपको ऑरेंज डाई मिलती है, याद आया आपको, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड एमीन वाले चैप्टर में है NCERT में। तो यहाँ पे एजो कपलिंग होने के बाद आपको इस तरह से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, N डबल बॉन्ड O OH की पैरा पोजीशन से कपलिंग हो जाएगी। और नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमान रिएक्शन, फिनोल की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट मैंने बताया OH और CHO जो है वो इस रिएक्शन में जो है वो अटैच हो जाएगा, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर बनेगा क्योंकि यहाँ पे OH और CHO के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर इस रिएक्शन का आपसे राइमर टीमान रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन होता है, डाइक्लोरो कार्बीन CCl2 होती है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के साथ ऑलवेज एक इंटरमीडिएट बनाता है डाइक्लोरो कार्बीन। इसका इंटरमीडिएट का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो ध्यान रखना। तो मुझे लगता है इसी के साथ हमने लेक्चर को ख़त्म कर दिया। फिनोल बहुत छोटा सा लेक्चर था और फिनोल पूरा रिवाइज हो गया, जो NCERT में था वो भी रिवाइज हो गया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो भी क्लियर हो गए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।